फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वभक्षी जीव है? चीता, शेर, चील, गाय। तो सर्वभक्षी जीव वे जीव होते हैं जो पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चील। निम्न में से कौन सा परितंत्र जैविक घटक है? ताप, पौधे, खनिज, वर्षा। तो जो हमारे पौधे होते हैं वो हमारे परितंत्र जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो जीवाश्म ईंधन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं, बट ऑक्सीजन जो है वो पैदा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है। पौधों को वर्गीकृत किया जाता है अपघटकों में, उत्पादकों में, परपोषियों में, उपरोक्त सभी में। तो जो पौधों को वर्गीकृत किया जाता है वो उत्पादकों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्राणी मांसाहारी है? गाय, बकरी, हिरण, मेढक। तो जो गाय, बकरी, हिरण है ये सभी प्राणी शाकाहारी है, बट मेढक हमारा एक मांसाहारी प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जीव शाकाहारी है? टिड्डा, जू, खटमल, सांप। तो जू, खटमल और सांप ये सारे प्राणी मांसाहारी होते हैं, बट टिड्डा जो है वो शाकाहारी होता है क्योंकि ये पत्तियों वगैरह को खाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है? उद्यान, खेत, एक्वेरियम, वन। तो जो वन होता है वो मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई है जीवमंडल, परितंत्र, बायोम, जैविक समुदाय। तो जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई जो है वो है हमारा परितंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक नहीं है? वायु, ताप, पौधे, वर्षा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि पौधे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? वन, होटल, कोयले की खानें, पेट्रोलियम कुएं। तो जो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं वो हमारे वन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? गुर्दे के, त्वचा के, मस्तिष्क के, फेफड़े के। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे त्वचा के कैंसर का कारण बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सीय कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? पीला, नीला, लाल, हरा। तो जो चिकित्सीय कचरा होता है वो लाल रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? 1%, 10%, 50%, 7%। तो जो हमारे हरे पौधे होते हैं वो 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 सितंबर, 16 दिसंबर। तो जो ओजोन संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती हैं जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वर्षा की बूंदें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। पोषीय स्तर के प्रथम पद होते हैं पादप, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। तो जो पोषीय स्तर के प्रथम पद होते हैं वो पादप होता है। तो ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो जो चौथा स्तर होता है उसके बाद, चौथा जो पोषी स्तर होता है उसके बाद जो ऊर्जा होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादकों के स्तर जीवों की संस्था कैसी होती है? सबसे कम, सबसे अधिक, न कम न अधिक, शून्य। तो जो उत्पादकों के स्तर जीवों की संस्था होती है वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होती है? कीट, शेर, मानव, पौधे। तो जो सबसे अधिक हानिकारक रसायन है वो मानव में संचित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव प्लास्टिक पर पड़ता है? ऊष्मा, दाब, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। सो है फ्रेंड्स, ये थे आज के ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।